पुराने वक्तों की बात है जब इंसानों के दिलों में खुदा का खौफ और मोहब्बत दोनों साथ रहा करते थे। एक शहर था जिसके कोनों में गरीबी की धूल उठती थी और महलों में दौलत का शोर था। उसी शहर की एक तंग गली के किनारे एक मकान में एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी के साथ रहता था। उस बूढ़े का नाम रहमत था, जिसकी कमर वक्त ने झुका दी थी और उसकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ चुकी थी। रहमत के पास सिवाय अपनी बेटी जैनब के दुनिया में और कोई सहारा नहीं था। जैनब जिसकी मासूमियत गुलाब की पंखुद्दियों जैसी थी, पर उसकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ सब्र लिखा था। घर की दीवारें कच्ची थी और छत से अक्सर मिट्टी झड़ती रहती थी, जैसे वह घर भी रहमत की बेबसी पर आंसू बहा रहा हो। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, रहमत अपनी टूटी हुई चारपाई पर लेटा हुआ जोर जोर से खांस रहा था। उसके सीने में उठने वाला दर्द उसे जीने नहीं दे रहा था, लेकिन उसे अपनी मौत का डर नहीं था, बल्कि उसे फिक्र थी तो बस अपनी उस बेटी की जो उसके बाद इस बेरहम दुनिया में अकेली रह जाएगी। जैनब ने अपने कांपते हाथों से पानी का प्याला अपने बाप के होठों से लगाया और उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा था। रहमत ने अपनी बेटी का चेहरा देखा और उसके सूखे होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आई और उसने कहा कि बेटी घबरा मत, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अभी वह यह बात कह ही रहा था कि अचानक बाहर गली में घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी और भारी कदमों की आहट उनके दरवाजे के करीब आकर रुक गई। जैनब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उस वक्त उस गरीब बस्ती में किसी अमीर या सिपाही का आना किसी बड़ी मुसीबत का इशारा था। दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई और पुरानी लकड़ी चरमराने लगी, जैसे वह भी इस खौफ से कांप रही हो। रहमत ने हिम्मत जुटाकर अपनी बेटी को अंदर के कमरे में छुप जाने को कहा और खुद घिसटते हुए दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सामने शहर के काजी का सिपाही खड़ा था, जिसके हाथ में एक सरकारी फरमान था। सिपाही ने कड़कदार आवाज में कहा कि रहमत, तुमने जो कर्ज इस शहर के सबसे बड़े ताजिर से लिया था, उसकी मोहलत आज खत्म हो गई है। अगर कल सुबह तक तुमने वह रकम अदा नहीं की तो तुम्हारा यह घर कुर्क कर लिया जाएगा और तुम्हें कैद खाने की काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। रहमत के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उसने वह कर्ज अपनी बीवी के इलाज के लिए लिया था, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी और सिपाही की यह धमकी बिजली बनकर उसके वजूद पर गिरी। सिपाही वहां से चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक ऐसा अंधेरा जिसमें उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। जैनब, जो अंदर के कमरे से सब सुन रही थी, वह बाहर आई और अपने बाप के पैरों से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। रात का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था और उस घर में सिवाय सिसकियों के और कुछ नहीं था। रहमत ने अपनी धुंधली आंखों से आसमान की तरफ देखा और पुकारा कि ये मेरे मौला तू ही है जो डूबती कश्तियों को किनारे लगाता है। वह सारी रात मुसल्ले पर बैठा रहा और उसके सजदों में वह तड़प थी जो अर्श को हिला देने वाली थी। सुबह होने में अभी कुछ ही वक्त बाकी था कि अचानक रहमत को महसूस हुआ कि गली में फिर से किसी के चलने की आवाज आ रही है। इस बार वह आवाज घोड़ों की नहीं थी, बल्कि किसी के धीमे और संजीदा कदमों की थी, जो सीधे उनके दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। रहमत का दिल खौफ और उम्मीद के बीच झूल रहा था कि इस पहर कौन आ सकता है। उसने कांपते हाथों से कुंडी खोली तो देखा कि एक शख्स कंबल ओढ़े खड़ा है, जिसका चेहरा ढका हुआ था। उस अजनबी ने बिना कुछ कहे रहमत के हाथ में एक भारी सी थैली थमा दी और मुड़ने लगा। रहमत ने उसे रोकने की कोशिश की और पूछा कि आप कौन हैं और ये सब क्या है, लेकिन वह शख्स चुपचाप अंधेरे में गायब हो गया। जब रहमत ने उस थैली को खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसमें सोने की अशर्फियां चमक रही थीं। इतनी दौलत उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखी थी। जैनब भी यह मंजर देखकर हैरान रह गई और दोनों की आंखों से शुक्र के आंसू बहने लगे। उन्हें लगा कि शायद उनकी मुसीबत टल गई है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह तो बस उस इम्तिहान की शुरुआत है जो अल्लाह की तरफ से उनके सब्र को आजमाने के लिए भेजा गया था। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी और रहमत उस ताजिर का कर्ज चुकाने के लिए घर से निकला, तो उसे रास्ते में शहर के कुछ लोग इकट्ठा दिखे जो किसी बड़ी अनहोनी की बातें कर रहे थे। पता चला कि रात को बादशाह के महल में बड़ी चोरी हुई है और चोर सोने की अशर्फियां लेकर फरार हो गया है। रहमत के हाथ कांपने लगे और उसका दिल डूबने लगा, क्योंकि उसके हाथ में भी सोने की अशर्फियां थी जो उस अजनबी ने दी थी। वह डर के मारे वापस अपने घर की तरफ भागने लगा, क्योंकि उसे लगा कि कहीं वह अजनबी कोई चोर तो नहीं था जिसने उसे एक गरीब बूढ़ा रहमत अपनी बेटी जैनब के साथ छोटे से टूटे घर में रहता था। वह नेक और दुआ करने वाला इंसान था,
एक रात भेष बदलकर बादशाह खुद रियाया का हाल जानने निकला और रहमत के घर पहुंचा। रहमत की दुआ और नेकी से मुतासिर होकर बादशाह ने अपने निजी खजाने से सोने की अशर्फियों वाली थैली दी। अगले दिन शाही खजाने से चोरी की अफवाह फैली। रहमत के घर सिपाही पहुंचे। थैली खुली तो अशर्फियां बिखर गईं। सिपाहियों ने रहमत को चोर घोषित कर जंजीरों में जकड़ लिया। ज़ैनब अकेली रह गई। शहर वाले रहमत को थू थू करने लगे। जेल में रहमत बीमार पड़ गया, लेकिन उसका यकीन अल्लाह पर अटल रहा। ज़ैनब को पता चला कि अगले दिन रहमत को फांसी दी जाएगी। वह महल भागी, लेकिन पहरेदारों ने बाहर निकाल दिया। रात में मस्जिद में वही अजनबी बादशाह मिला। बादशाह ने अपना राज खोला कि वह भेष में आया था। अशर्फियां खुद दी थीं। वजीरों ने झूठी अफवाह फैलाई क्योंकि दरबार में गद्दार थे। बादशाह ने वादा किया कि रहमत को रिहा करेगा और गद्दारों को सजा देगा। बादशाह ज़ैनब को लेकर जेल पहुंचा तो कोठरी खाली थी, रहमत गायब। जेल में खलबली मची। तभी शहर के सबसे ऊंचे मीनार पर रहमत नजर आया। उसके चेहरे पर नूर था। उसने कहा कि जेल में फकीर मिला जिसने अल्लाह की राह दिखाई। रहमत ने कहा कि अब उसका दुनिया से रिश्ता टूट चुका है। बिजली कड़की, रोशनी हुई और रहमत गायब हो गया। सिर्फ उसका पुराना कंबल बचा। बादशाह के हाथ में कंबल के साथ एक किताब थी जिसमें गद्दारों के नाम थे। सबसे ऊपर बादशाह के सगे भाई का नाम। बादशाह ने किताब छुपाई और ज़ैनब को महल ले जाने का हुक्म दिया। महल में बादशाह ने ज़ैनब को बताया कि रहमत सबसे पाक इंसान था। फकीर ने उसे चुना। किताब में गद्दार वजीरों और ताजिरों के दस्तखत थे। रात में किताब गायब हो गई। कमरे में रूहानी साया दिखा। अस्तबल में आग लगी। ज़ैनब अकेली थी तो गुप्त रास्ते से बूढ़ी अंधी औरत आई और तहखाने ले गई। वहां कब्र थी। औरत का रूप बदलकर बादशाह का भाई गद्दार बन गया। उसने किताब मांगी। फकीर आया। छत फटी, मिट्टी गिरी। फकीर ने बताया कि रहमत ज़ैनब का सगा बाप नहीं था। असल सच पुराने कब्रिस्तान में मिलेगा। ज़ैनब कब्रिस्तान गई। वहां रहमत जैसा बूढ़ा मिला। संदूकची दी। बूढ़ा गायब हुआ। ज़ैनब पर हमला हुआ। बेहोश हुई। होश आने पर खुद को खानकाह में पाया, हजरत निजामुद्दीन के सामने। संदूकची में खत और शाही लिबास का टुकड़ा था। खत में लिखा था कि ज़ैनब बादशाह की सगी बहन है। गद्दार वजीरों ने बचपन में उसे मारने की साजिश की थी। रहमत तब शाही सिपाही ने उसे बचाकर अपनी बेटी बनाकर पाला। ज़ैनब रो पड़ी। हजरत ने कहा कि अब हक हासिल करने का वक्त है। फकीर दुआओं का असर था। वजीर आला ने खानकाह घेर लिया। ज़ैनब गुप्त रास्ते से महल पहुंची। बादशाह को खत दिखाया। दोनों भाई बहन रोए। वजीर आला दाखिल हुआ। हमला किया। बादशाह अकेला पड़ रहा था। तभी बाहर गरीबों की भीड़ उमड़ी। इंसाफ की नारे लगाए। वजीर आला डर गया। बादशाह ने उसे हराया। भीड़ ने वजीर को घसीटा। बादशाह ने ज़ैनब को शहजादी घोषित किया। रहमत को शहीद का दर्जा दिया। ज़ैनब पुराने घर गई तो फर्श के नीचे घड़ा मिला। उसमें तस्वीर थी, रहमत, एक औरत और बच्चा, वही वजीर आला। ज़ैनब समझ गई कि वजीर आला रहमत का सगा बेटा था। रहमत ने बेटे की गद्दारी छुपाई, पाली हुई बेटी बचाई। ज़ैनब कैद खाने गई। तस्वीर दिखाई। वजीर आला टूट गया, रोया। एहसास हुआ कि उसने अपने बाप को मार डाला। फिर बादशाह को जहर दिया गया। हालत नाजुक। ज़ैनब ने संदूकची में रखी मिट्टी की डिब्बी निकाली। रहमत ने लिखा था, यह खाक दुआ कबूल होने की जगह की है। खाक पानी में मिलाकर बादशाह को पिलाई। सजदा किया। बादशाह बच गए। वजीर आला को फिर पेश किया गया। बादशाह ने उसकी सजा सुनाई। कहानी नेक इंसान की कुर्बानी, दुआ की ताकत, गद्दारी के अंजाम, हक की जीत और अल्लाह की रहमत पर खत्म होती है। रहमत ने अपनी पाली बेटी और सगे बेटे दोनों के लिए सब कुछ कुर्बान किया। ज़ैनब को अपना असली खानदान मिला, लेकिन दिल में रहमत की याद और दर्द हमेशा रहा। पूरी कहानी इंसाफ और सब्र की मिसाल है।